जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। अब इसको कविता के रूप में समझा जाता है। यत्नशील साधक विवेकी जन, यत्नशील साधक विवेकी जन, प्रयत्न के विरोधापरांत भी अर्जुन। यत्नशील साधक विवेकी जन, प्रयत्न के विरोधापरांत भी अर्जुन, मंथन करती विषय सुख का दे प्रलोभन, वेगवान इंद्रियां हर लेती बलात् मन। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि जो विवेकी मनुष्य की जो इंद्रियां अत्यंत चंचल हैं और यत्न करते हुए भी वो मन को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर देती हैं। तो ये जो श्लोक है इसको आप इसको समझ सकते हैं कि ये वास्तविक में श्लोक साधना के रास्ते में वास्तविक परीक्षा को दर्शाता है कि संयम केवल बाहरी अनुशासन का ही नहीं है। भले ही साधक साधना में लगा हो, इंद्रियां अपने आदत के कारण मन को वापस खींच लेती हैं। तो क्योंकि वो कहा गया था ना, पिछले 59वें श्लोक में भी कहा गया था कि भले वो षष्ठ अंगों को अंदर में ले ले, जैसे पंच इंद्रिय विषय और मन को, परंतु जो रस है वो अक्षीण रहता है, वो रहता है, और उसी कारण से जीव जो है वो वापस फंस जाता है। जब तक उस रस का परित्याग नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। वही चीज़ यहाँ भी कहा जा रहा है कि संयम केवल बाहरी अनुशासन का नहीं करना है, परंतु जो अंदर का जो वो विषय रस है, जैसे कल भी कहा गया कि जैसे आपको या तो विषय आनंद या परमानंद या ईश्वर आनंद, दोनों में एक ही आनंद मिलेगा, या आत्मानंद। आप विषय आनंद लेते हुए आत्मानंद नहीं बन सकते, या ईश्वरानंद नहीं बन सकते, या परमानंद नहीं बन सकते। वही चीज़ है, उसी को इस तरह समझाने का प्रयास हुआ है। और मन को जो जीतना वो किसी भी युद्ध से कम नहीं है। अच्छा, जो प्रमाथानी जो बोला, प्रमाथी मतलब जो मथने वाला जो हिसाब है कि इंद्रियां जो है मन को स्थिर नहीं रहने देती हैं, क्योंकि वो मथ देती हैं। जैसे दही को मथने से मट्ठा बनता है, उसी तरह इंद्रियों को मथ देती हैं। इंद्रियां जो है मन को मथ देती हैं। तो यदि मन सतर्क नहीं रहेगा तो इंद्रियां जो हैं अवसर पाके मन को वहाँ पकड़ के वापस उसकी उनकी जो वेगवान जो इंद्रियां हैं इतनी पावरफुल हैं कि वो
जबरदस्ती ले जाएंगी, है ना। तो जैसे समुद्र किनारे कोई लहर है और वहाँ आदमी खड़ा है और सचेत नहीं है, तो लहरें उसको वापस अंदर लेके जा सकती हैं। तो यही है, इसको यहाँ यही बोला गया है कि मतलब थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो आप पुनः विषय आनंद की तरफ चले जाएंगे। तो यही इस श्लोक में बार बार समझाने का प्रयास है कि यदि थोड़ा भी अहंकार का अंश आपके अंदर है, विषय आनंद का है, तो इंद्रियां जो है वो वापस आपको पहुंचा देंगी। वो इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है। और ये आप समझ सकते हैं कि यह एक तरह से चेतावनी भी है ये श्लोक, जो साधक है उनके लिए। कि आपको सतत मतलब प्रयासरत और सतत आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो यही है इसमें कि विवेकी जन का जो इंद्रियां हैं वो उसके मन को जबरदस्ती हर लेती हैं और उनको पुनः उसी मार्ग में लेके जाती हैं। तो यही समझाने का इस श्लोक में प्रयास है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।